साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे कि आजकल के समाचारों में चीन के बारे में आ रहा है कि वहाँ पर नया वेरिएंट कोरोना फैल रहा है धीरे धीरे और उसकी चपेट में लोग बाग आते जा रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण तो वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो गई है कि वह उस वायरस को झेल नहीं पाते हैं, लिहाजा बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। क्योंकि वहाँ का खान पान ऐसा है कि वहाँ पर कीड़े मकोड़े रहने ही नहीं देते हैं, जीरो हो गया है। जो भी है जीव जानवर कीड़े मकोड़े सब तल भून करके खा पी जाते हैं, लिहाजा वहाँ पर वायरस बड़ी जल्दी ही पनपता है और वहाँ के खान पान से लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। और हमारे भारत का खान पान बहुत बढ़िया है, इसलिए यहाँ पर इम्यूनिटी बहुत ही बढ़िया है, लोगों की अच्छी है और स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी साथियों, आप अपने और भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाए रखिएगा, जिससे कि यहाँ पर वायरस ना फैलने पाए, जिससे कि हम लोगों को दोबारा लॉकडाउन का सामना ना करना पड़े। और वैसे तो हमने अपने पिछले वीडियो में स्वर विज्ञान के जो वीडियो हैं कई, मैंने उसमें इसका उपचार भी और उपाय भी बतलाया है, लिहाजा आप उस वीडियो को देख करके उसके तरकीब को उसके उपाय को आप करिएगा। उससे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। आपकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होगी और आप अपने खान पान पर रहन सहन पर ध्यान रखिएगा। जाड़े का समय है और जो है नाना प्रकार के हरी हरी सब्जियां आ रही हैं, उनका आप खूब भरपूर इस्तेमाल कीजिए और जंक फूड वगैरह से, बाहरी फूड से बचिएगा। देखिए साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको सूर्य क्षेत्र के बारे में बतलाता हूँ। ये सूर्य का क्षेत्र है, अनाम का उंगली है, ये सूर्य की उंगली कहलाती है। और इसी के ठीक नीचे का क्षेत्र सूर्य का क्षेत्र है। और कितना क्षेत्र है ये भी मैं आपको बतला चुका हूँ। यहाँ से लाइन खींचिए और यहाँ से भी लाइन खींचिए और ऊपर के पूर्व जितनी लंबी लाइन खींचिए और दोनों लाइन को इस प्रकार से मिला दीजिए। जो बीच का क्षेत्र होता है वह सूर्य पर्वत का क्षेत्र, सन का क्षेत्र हो जाता है। तो वहाँ पर आप एपेक्स देखिएगा, खाल का एक निश्चित पॉइंट बनता है। कई प्रकार की खालों से एक निश्चित पॉइंट बनता है, जो कि इस प्रकार का पॉइंट है, इसको एपेक्स पॉइंट कहते हैं। तो इसका बड़ा ही महत्व होता है हमारे हाथ में। इसके अलावा देखिए, जो उभरा हुआ क्षेत्र होता है वो पर्वत कहलाता है, उभार होता है वो पर्वत कहलाता है, उभार। तो देखिए उभार में क्या क्या होता है मैं आपको बतलाता हूँ। इसके अंतर्गत जैसे कि अगर पर्व हो, सही पर्वत हो, तो कैसा होता है, ऐसा आदमी यश के लिए बेचैन होता है। ऐसा आदमी अपने यश प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वह नाना प्रकार के उपाय करता है और उसमें वह सफल भी होता है। तो इसलिए वह यश के लिए हमेशा बेचैन सा बना रहता है। वह कोई ना कोई ऐसे काम करता रहता है कि उसका जो है नाम हो और यश फैले। और साथ में वह हंसमुख भी होता है, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, हंस कर के बात करेगा, बोलेगा, गुस्सा उसके चेहरे पर कम आती है और उसके चेहरे पर चमक भी होती है और यशस्वी भी होता है, प्रतिभावान भी होता है। ऐसा आदमी जिसके में उभार हो, सही हो, बीच में उभार हो उसके। और अगर मान लीजिए उभार ना हो तो कैसा होता है, बिल्कुल दबा हुआ सा क्षेत्र हो तो मंद बुद्धि होती है, उसकी कुंद बुद्धि होती है, बहुत ही कम बुद्धि रखता है वह। भूलने की उसकी बार बार याद आदत होती है
और उसकी गुमनाम जिंदगी होती है। अर्थात वह कोई भी काम करेगा उसमें उसका नाम नहीं होगा और वह जैसे पैदा हुआ है वैसा ही वो मर जाता है। उसको लोग वाग याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि वह ऐसा काम नहीं कर पाता है जिससे कि उसकी शोहरत बढ़े। गुमनाम ज़िंदगी उसकी हो जाती है, विलीन हो जाता है उसका नाम। मरने के बाद में नाम होता ही नहीं उसका। और अगर उभार बहुत ज़्यादा हो तो वह गलत होता है। ऐसा आदमी घमंडी होता है, अपने आप को कुछ तीरंदाज ज़्यादा समझता है। भले ही उसके में अवगुण हो या गुण बिल्कुल भी ना हो, लेकिन वह घमंड अपने आप में करता है। और वह झूठी प्रशंसा का लोभी होता है। उसकी कोई मुँह पर झूठी झूठी प्रशंसा करे और उससे कोई भी काम वह बनवा सकता है। और इसके अलावा फिजूल खर्ची होता है। वह अगर उसके पास में पैसा होगा तो वह अंट संट के कामों में ज़्यादा खर्च कर देगा, और जो काम बढ़िया काम है, अच्छे काम है, और काम जिसमें करना चाहिए खर्च, उसमें काम ना कर कर के खर्च फिजूल का खर्च करेगा वह ऐसा आदमी, जो कि उसका पैसा बर्बाद हो जाता है। अब देखिए उभार बतलाया, पर्वत बतलाया। अब देखिए एपेक्स, जो इस प्रकार का एपेक्स होता है, पॉइंट बनता है। अगर एपेक्स ऊपर हो, बीच में ना हो करके, सेंटर में ना हो करके उसका ऊपर पॉइंट हो तो क्या होता है, ऐसा आदमी सामाजिक कार्य करता होता है। समाज में जो भी सेवा भाव होती है वह करता है, दूसरों की सेवा करता है और समाज में वह सेवारत रहता है। ऐसा आदमी बढ़िया होता है, सेवा कार्य करता होता है। और अगर एपेक्स बुद्ध की ओर हो, अगर एपेक्स इसका जो है बुद्ध की तरफ हो, ये बुद्ध का क्षेत्र है, छोटी उंगली के नीचे का भाग, अगर एपेक्स का सिरा बुद्ध की तरफ हो तो उसको जानवरों का शौक़ होता है। वो नाना प्रकार के जानवर पालेगा, जानवरों का शौक़ रखेगा और उसकी जो है देखभाल करेगा। कुत्ते, बिल्ली, सुअर, कोई सा भी जानवर पाल सकता है, पक्षी पाल सकता है। आजकल तो बहुत ही भारत में जानवरों की कोई कमी नहीं है, पालता है वह। और अगर इसका उभार शनि की तरफ हो तो ये गलत होता है। ऐसा आदमी अगर जिसका एपेक्स शनि की तरफ उसका झुकाव हो तो मानसिक परिवर्तनशील होता है, वह स्थिर नहीं रहता है, मन भटकता रहता है उसका, कभी इधर कभी उधर जो है मन उसका भटकता रहेगा, तो मानसिक परिवर्तनशील होता है। और देखिए अगर उभार, तो मैंने आपको बतला ही दिया, अगर इसका उभार बुद्ध की ओर हो, अभी तक तो एपेक्स की बात की है और उभार की भी बात, और अगर उभार बुद्ध की ओर हो तो चंचलता उसमें बहुत होती है, हंसी मजाक वो ज़्यादा करता है और बोलने में माहिर होता है, बहुत अधिक बोलता रहता है वह, अगर उभार उसका बुद्ध की ओर हो, क्योंकि उसके में बुद्ध के गुण आ जाते हैं। बुद्ध का प्रभाव मुँह पर होता है, मुख पर होता है ज्योतिष के अनुसार, तो मुख की तरफ उसका जब झुकाव होता है बुद्ध की तरफ तो बुद्ध के गुण ज़्यादा हो जाते हैं उसके में, तो वह हंसी मजाक खूब करेगा, हंसी टंटा करेगा, बात खूब बनाएगा, चंचलता उसमें बनी रहेगी और अधिक वाचाल होगा। और अगर इसका उभार शनि की तरफ हो तो कैसा होता है, आदमी उदास उदास सा रह गया, क्योंकि उसमें शनि के गुण विद्यमान हो जाएंगे। और शनि के गुण को तो आपको पता ही है, वह उदास उदास निराश निराश सा है ना, ढीला ढाला रहता है, तो उदास रहेगा और एकांत प्रिय रहेगा वह। ऐसा आदमी जिसका उभार शनि की तरफ हो सूर्य का, तो वह उदास भी रहेगा और एकांत से भी रहेगा, वह एकांत उसको ज़्यादा पसंद होगा। और एकांत निशारुदन जिसे कहते हैं, रात में उसका जो है घबराएगा वह जो है और दुखी होगा, और जो है वह दुखी मन से उसका जो है
जीवन निर्वाह होता है। रात में रोएगा, सिसकियाँ लेगा, बगैर मतलब के ही उसको जो है बात ना चीत, वैसे ही उसका मन, उसका दिल, उसका दिमाग सब कुछ जो है दुखी सा रहता है, क्योंकि शनि के उसके में अवगुण आ जाते हैं। शनि में गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। तो जो अवगुण होते हैं, कौन कौन से अवगुण होते हैं? उदासीपन, एकांत प्रिय और निशारुदन, ये दोनों ही तीनों गुण आ जाते हैं। अब देखिए चिन्ह के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। अगर मान लीजिए तिरछी रेखाएं हैं, कई रेखाएं हैं, तिरछी रेखाएं हैं, या चावल का सा निशान बना हुआ है, तो उसके में घाव होगा और उसको अरुचि यानी कि खाने पीने में अरुचि रहेगी, काम धंधे में भी उसकी रुचि नहीं रहेगी, किसी की क्षेत्र में भी उसकी रुचि नहीं रहती है। वह बेमन से काम करता है, बेमन से खान पान उसका होता है। और अगर चतुर्भुज बना हो इसी क्षेत्र में, तो वह बदनामी का योग होता है। कोई भी काम करेगा, अगर वो अच्छा काम भी करना चाहेगा तो भी उसके हाथ से नहीं होता है काम, और उसको जो है उस काम में उसकी जो है डिफीट होता है, उसको नीचा देखना पड़ता है और उसकी बदनामी होती है, क्योंकि उसका सूर्य जो है नीच का पड़ जाता है, कुंडली में भी नीच का सूर्य पड़ जाता है और हाथ में भी चतुर्भुज उसका बन जाता है। तो चतुर्भुज बन जाने से बदनामी होगी। और अगर जाली बन जाए तो और भी खराब होता है। जाली इस प्रकार की रेखाएं बन जाएं, अगर मान लीजिए किसी के में आड़ी तिरछी रेखाएं जाल का रूप ले लें, तो अश्लील चित्रकारी वो करता है। जो गंदी गंदी चित्रकारियाँ होती हैं, नंग टाइप की गंदी चित्रकारियाँ होती हैं, उसका उसमें प्रभाव होता है और उतावलापन रहता है। वह ज़्यादातर अपने काम में उतावलापन रहेगा वह, और वह मूर्खतापूर्ण काम करता है। ऐसा आदमी मूर्खतापूर्ण काम करता है। जाली हो तो अश्लील चित्रकारी, उतावलापन और मूर्खतापूर्ण काम करता है वह। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बतलाया सूर्य क्षेत्र के बारे में। अगर सूर्य आपका नीच का है, जाली बनी हुई है या चतुर्भुज बना हुआ है, तो आप सूर्य की उपासना कीजिएगा। मैंने वीडियो डाला था तंत्र मंत्र यंत्र के, वीडियो में आप देखिएगा सूर्य की उपासना कैसे करते हैं। और समझ में नहीं आई हो तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं किसी वीडियो में अपना जो है व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। तो देखिए साथियों, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।